तुम कितने बेवकूफ हो, कितने उल्लू हो, जाहिल हो, जपाड़ हो। गोबर का गौरी गणेश बना के पुजवा लिया जाता। अगर हिंदी में अर्थ सुन लेंगे, जो शादी कराने के लिए आपके यहाँ पुरोहित आते हैं, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी ओझा झा पाठक, तो संस्कृतिया में बहन बेटी की गाली देते हैं, समझिए तो। लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हो, आप ताली बजाते हो। आपकी मनुस्मृति कहती है अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण किसी की भी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार कर देता है तो उसका दंड इतना ही होना चाहिए कि उसकी चुरकी काट देना चाहिए। अगर शूद्र अगर किसी लड़की के साथ या महिला के साथ अगर बलात्कार करता है तो उसको मौत की सजा दे देनी चाहिए। बस उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी की गई है संविधान में। संविधान में गड़बड़ी है? हाँ, संविधान में गड़बड़ी। जैसे मनुस्मृति में स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की व्यवस्था है कि स्त्री और शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए। शूद्र ब्राह्मण की बराबरी में बैठ गया तो उसका जूतर कटवा देना चाहिए या गरम तवा करके दाग के करिया कर देना चाहिए। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी कि हर स्तर जगह जहाँ देखिए आपको घुमा फिरा करके ब्राह्मण को पूज्य बताया गया है, ब्राह्मण को जो है कि परम श्रेष्ठ बताया गया है और भगवान का दूत बताया गया है। होता है कि ब्राह्मण के सामने भगवान भी। हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, लॉटर नाम निषाद जी जो संविधान को मानते हैं, दूसरा दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं जो मनुस्मृति का पक्ष ले रहे हैं। तो आइए जरा दोनों लोगों से जानते हैं कि संविधान और मनुस्मृति में इनकी नज़र में क्या अच्छा है, क्या फ़ायदा है, वही हम जानेंगे। पहले हम मिश्रा जी से जानेंगे, आपकी नज़र में अगर आपको कोई 10 फायदे बताने हो मनुस्मृति के तो क्या बताएंगे आप? देखिए, मनुस्मृति कब लिखी गई? हाँ। जब इस देश समाज का विकास शुरू हुआ उस समय मनु जी ने समाज को चलाने के लिए एक नियम बनाया। ये उस समय का समय है और मनुस्मृति हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा संचालित जो आर्य समाज है उसमें पढ़ाए जाते हैं और अधिकांश बच्चे वहाँ जो हैं हमको लगता है निम्न वर्ग से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप 10 फायदे हमें बता दीजिए। सारे फायदे जितना मनुस्मृति में है सेम चीज आपके संविधान में बिल्कुल नहीं, अलग अलग बिल्कुल नहीं था। बस उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी की गई है संविधान में। संविधान में गड़बड़ी है? हाँ, संविधान में गड़बड़ी। जैसे आपकी मनुस्मृति कहती है अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए। लेकिन उसी मनुस्मृति में ये लिखा है कि महिलाएं जो हैं वह पढ़ने के अधिकारी नहीं है। उस स्मृति में लिखा है कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं। उसी मनुस्मृति में लिखा है कि अगर महिलाएं जो हैं अगर वह कहीं राज्य आ जाए उनको कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, हमेशा उनको अपने किसी ना किसी पुरुष के अधीन रहना चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे अधीन नहीं लिखा गया, चाहे उनका पति हो। वो अधीन नहीं लिखा गया है, एक सुरक्षा की दृष्टि से तो रखा गया है। स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकती? वो केवल महिलाओं के लिए नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है। एक से भला दो, जब कहीं जाएं एक से दो साथ जाएं। आप सुन लीजिए मेरी बात को, रीजन उसमें ना गलत, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। आप कहिए मैं भी सर्च करके दिखा दूं कौन से श्लोक में। आप देख लीजिए और उसके आगे पीछे का भी श्लोक देख लीजिए किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। उसमें साफ साफ ये है कि महिलाएं जो हैं, महिलाएं स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, उनको किसी ना किसी के सानिध्य में या उनके महिला और बच्चा दोनों के लिए लिखा है, होना चाहिए। बच्चा और बुजुर्ग सबके लिए लिखा है। नहीं ऐसा नहीं है, महिलाओं के स्पेशली लिखा है। और दूसरी आपसे मैंने 10 फायदे पूछे हैं, आप 10 फायदे हमें बता दीजिए बस। सारे फायदे हैं, कोई भी आप बताइए हमें 10 फायदे। सारे फायदे हैं। आप ये बताइए जब संविधान लिखा गया, मनुस्मृति के हमें 10 फायदे बताइए। आप कौन से 10 नहीं, जैसे हम संविधान के आपको 10 फायदे बता सकते हैं। हाँ, हम आपको 10 फायदे संविधान के। संविधान हमें स्वतंत्रता की आजादी देता है, हम अपने हर चीज की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। 2 सवाल बताइए। 15 अगस्त को आपको क्या मिला? आजादी मिली कि स्वतंत्रता मिला? 15 अगस्त को हमारे देश को ना आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, हमको संविधान मिला। 15 अगस्त को? जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को भारत का संविधान मिला। 15 अगस्त को? जी हाँ। और बाकी तो 15 अगस्त को मिला संविधान कि 26 जनवरी को मिला संविधान? 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। अच्छा हाँ। और 1947 को हमको संविधान मिल गया था? संविधान हमको दिया गया, अंग्रेजों द्वारा दिया गया कि अब आप अपने हिसाब से सरकार चलाइए। अच्छा जी हाँ। तो 1950 को क्या हुआ था 26 जनवरी को? 1950 को भाई संविधान आपको दिया गया ना, वो संविधान लागू किया गया। आप समझिए, लागू किया गया भारतीयों द्वारा। और 51 में क्या हुआ फिर? क्या मतलब? आप बताइए क्या मतलब 51 में क्या? बताइए। मतलब आपको यही नहीं पता कि संविधान कब मिला, आजादी कब मिली, और आप स्वतंत्रता और आजादी की
पता ही नहीं है और आप बता रहे हैं कि हमें हमारा फायदा देश है। आजाद- चलिए आप हम 10 फायदे बता दें पहले संविधान के। संविधान हमें स्वतंत्रता देता है हर तरीके का। ठीक है। संविधान हमें हर तरीके का अधिकार देता है कि हम अपना अधिकार इस देश में ले सकते हैं। जी हाँ। संविधान हमें सुरक्षा देता है। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल। संविधान तानाशाही को खत्म करता है। संविधान एक राज्य को राजशाही को खत्म करता है। संविधान जन सरोकार है, सबको साथ लेके चलने की बात करता है। संविधान कभी भी भेदभाव नहीं करता ऊंच नीच आगे पीछे में। संविधान हमारे देश के हर व्यक्ति को बराबर निगाह से देखता है, चाहे वो कितना भी किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। संविधान हमारे देश के हर व्यक्ति के पास वह अधिकार देता है, वह सुरक्षा देता है, चाहे वह किसी भी तबके का हो, कहीं का भी हो, किसी तरीके का भी हो। अगर उसके पास धन है तो धन की सुरक्षा उसकी है। जबकि मनुस्मृति ये कहती है कि पिछड़े दलित यानी शूद्र जो हैं वह धन अर्जित नहीं कर सकते, उनको धन कमाने की धन नहीं कमा सकते। लेकिन संविधान हमारा कहता है कि आप धन कमा सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आपको इस देश में रहने का उतना ही अधिकार है जितना इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश में रहने का अधिकार है। या मनुस्मृति भी कहती है। मनुस्मृति ये नहीं कहती है। बिल्कुल कहती है। मनुस्मृति क्या ये कहती है कि अगर कोई शूद्र है तो धन अर्जित कर सकता है? बिजनेस किसके पास था, व्यवसाय किसके पास थे? शूद्र के पास था। किसी ब्राह्मण के पास व्यवसाय था? शूद्र के पास था। आप व्यवसाय बताए ब्राह्मण किसी के पास शूद्र था? के पास था जी व्यवसाय? हाँ। किस शूद्र के सारा पास? व्यवसाय सभी लोगों को शूद्रों के पास में ही थे। क्या कहेंगे इनकी बातों पे? देखिए, पहले इनकी जो बात है, मैं जहां तक मनुस्मृति और संविधान की बातें आ गई। आज संविधान है कि हम लोगों को पढ़ने का, लिखने का, उठने का, बैठने का, सम्मान से जीने का अधिकार पाने का, कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने का अधिकार मिला। मनुस्मृति में स्त्री शूद्रौ न ध्येताम की व्यवस्था है कि स्त्री और शूद्र को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर शूद्र मेहनत करके किसी भी प्रकार से अगर धन संग्रह कर लिया तो वह ब्राह्मण का धन है और ब्राह्मण बलात् उसको छीन सकता है। अगर ब्राह्मण किसी की भी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार कर देता है तो उसका दंड इतना ही होना चाहिए कि उसकी चुरकी काट देना चाहिए। अगर शूद्र अगर किसी लड़की के साथ या महिला के साथ अगर बलात्कार करता है तो उसको मौत की सजा दे देनी चाहिए। ये जो व्यवस्था है, अगर शूद्र ब्राह्मण की बराबरी में बैठ गया तो उसका चूतर कटवा देना चाहिए या गरम तवा करके दाग के करिया कर देना चाहिए। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया 26 नवंबर 1949 को जो है कि उसको अंतिम रूप दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूरी तरह से देश में लागू हो गया और संविधान में व्यवस्था दी गई कि पहले जो धर्म के आधार पर जो कानून व्यवस्था बनाई गई थी, जैसे मनुस्मृति में व्यवस्था हो, पराशर स्मृति में हो, व्यास स्मृति में हो, तमाम पुराणों में हो कि हर स्तर जगह जहां देखिए आपको घुमा फिरा करके ब्राह्मण को पूज्य बताया गया है, ब्राह्मण को जो है कि परम श्रेष्ठ बताया गया है और भगवान का दूत बताया गया है। होता है कि ब्राह्मण के सामने भगवान भी कुछ नहीं है। इस तरह की व्यवस्था तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो पुराने कानून रहे हैं वह कानून खत्म किया जाता है। और मनुस्मृति में 3 सबसे बड़ी बुराई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और सामाजिक स्तरीकरण रहा है। और आज ये घुमा फिरा करके जो बेवकूफ बनाया जाता है हम लोगों को, और ये भाषा कौन सी अपनाई गई, ये भाषा हिंदी में हमको अर्थ नहीं बताया जाता है। अगर हिंदी में अर्थ सुन लेंगे, जो शादी कराने के लिए आपके यहाँ पुरोहित आते हैं, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी ओझा झा पाठक, तो संस्कृतिया में बहन बेटी की गाली देते हैं, समझिए तो। लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हो, आप ताली बजाते हो और चढ़ावा चढ़ाते जाते हो गौरी गणेश के नाम पर वो गोबरा का बना के। ये मूर्खता का मानक आपका बना दिया गया है कि तुम कितने बेवकूफ हो, कितने उल्लू हो, जाहिल हो, जपाड़ हो। गोबर का गौरी गणेश बना के पुजवा लिया जाता।